अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर खान एंड आई होप आप तमाम बेखैरियत से होंगे। बहुत से लोग हैं जो कि शेंगन में जाना चाहते हैं, शेंगन का विज़िट वीज़ा लेना चाहते हैं और विज़िट वीज़ा लेके वहाँ पे वो रहना चाहते हैं कुछ अरसे के लिए, ताकि वो फ़र्दर अपनी जो ताल्लुकात हैं वहाँ पे अपने कॉन्टेक्ट्स वहाँ पे बना सकें। वहाँ पे अपनी अगर जॉब्स भी उनको मिल जाती है तो ये एक तरीका होता है कि आप लोग को शेंगन में कंट्रीज़ में जाना होता है। उसमें मुख्तलिफ़ शेंगन के कंट्रीज़ हैं, कुछ आपको ईज़िली वीज़ा दे देते हैं, कुछ थोड़ा सा मुश्किल से वीज़ा देते हैं। 2024 में उनमें भी कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि उन्होंने 2024 में विज़िट वीज़ा देना ही नहीं है, यानी बहुत मुश्किल हो गया। ख़ास तौर पे फ़्रेश पासपोर्ट पे बहुत मुश्किल हो गया उन लोगों के लिए शेंगन में विज़िट वीज़ा हासिल करना। तो उसकी जो एक वाहिद हल है, जो कि काफ़ी लोग परेशान भी होते हैं जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट है और ट्रैवल हिस्ट्री है, तो उनको तो विज़िट वीज़ा मिल जाता है, कोई उसमें मुश्किल नहीं आती उनके लिए। लेकिन जो मुश्किल पैदा होती है वो उन लोगों के लिए होती है जिनके पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है और वो जाना चाहते हैं शेंगन कंट्रीज़ में और वहाँ का विज़िट वीज़ा लेना चाहते हैं। लाइक जर्मनी हो गया, फ़िनलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, नीदरलैंड हो गया। तो ये तमाम कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं, आपके लिए ईज़ी है। और आज हम डिस्कस करेंगे 4 ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे आपको जाना चाहिए, उससे आपकी फ़र्दर शेंगन के लिए जो पाथवे हैं वो ओपन होंगे। अब वो कौन से कंट्रीज़ हैं, आपको कैसे जाना है और उसमें किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट भी आपको नहीं शो करानी। ऐसे कंट्रीज़ पे हम बात करेंगे आज, 4 ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे आपको किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको डायरेक्ट वीज़ा लेना होता है और वीज़ा भी आसानी से मिलता है, आपको ई वीज़ा मिलता है। लाइक आपको किसी किस्म की उसमें अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की आपको एम्बेसी से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि ऑन अराइवल एयरपोर्ट पे आपको वीज़ा मिल जाता है। कुछ ऐसे भी कंट्री उसमें हैं जिसकी वीज़ा फ़ीस भी नहीं है। तो वो हम डिस्कस करते हैं, इसको आपने तमाम देखना है। इसमें तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इसमें अप्लाई करना है और कैसे इन 4 कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं। उसके बाद फिर आपका शेंगन का जो कंट्री का विज़िट वीज़ा है वो बहुत ईजी हो जाता है, आपको आसानी से मिल जाता है। सबसे पहला जो कंट्री है पाकिस्तानियों के लिए आज मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, पाकिस्तानी कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मालदीव जो कंट्री है वो नो वीज़ा फ़ीस है, उसमें किसी किस्म की आपको वीज़ा की फ़ीस की ज़रूरत नहीं है। मालदीव में काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, विज़िट करते हैं, इसीलिए उसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो नहीं है। उसमें आसानी से आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है। लाइक आप एयरपोर्ट पे आपको वीज़ा दिया जाता है उसके लिए सिर्फ आपके पास कुछ वहाँ पे रहने के लिए, कुछ अर्सा रहने के लिए आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए। बहुत कम है, उसमें भी उनकी करेंसी कोई ज़्यादा महंगी नहीं है पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर में। तो आपका अगर 2-2.5 लाख तक आपके पास पैसे हैं तो आप ईज़िली वहाँ पे रह सकते हैं, आप वहाँ पे अच्छा अरसा अपना गुजार सकते हैं। बहुत अच्छी प्लेसेस हैं मालदीव में, आप वहाँ पे उसको एंजॉय भी कर सकते हैं, आप वहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल भी इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब उसमें जो वीज़ा होगा वो आपको आसानी से मिलेगा, ऑन अराइवल आपको वीज़ा मिलेगा, किसी किस्म की आपको उसमें अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, बिकॉज़ होटल बुकिंग मस्ट है मालदीव के लिए। वहाँ पे विज़िट प्लेसेस हैं तो इसलिए आपको होटल की बुकिंग ज़रूर शो करानी पड़ती है। होटल बुकिंग ईज़ी, आप ऑनलाइन अपनी बुक करा सकते हैं। बहुत सी कंपनीज़ हैं जो कि आपको होटल बुकिंग आपको शो करानी होती है, रिज़र्वेशन करानी होती है। इस तरीके से आपका इसमें प्रोसेस होगा। अब जो नेक्स्ट कंट्री है वो है सिंगापुर। अगर पाकिस्तान से आप अप्लाई करें, आपका तकरीबन 18,000-19,000 पाकिस्तानी रुपीज़ उसमें ख़र्चा होगा, वीज़ा कॉस्ट होगी, जो कि आपको ईज़िली ये भी ई वीज़ा होगा, आपको ईमेल के थ्रू ये वीज़ा रिसीव होता है। आपको किसी एम्बेसी में नहीं जाना, कोई बैंक स्टेटमेंट आपको इसमें ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की आपको शो मनी नहीं करनी। इसमें सिर्फ आपके पास जस्ट पैसे होने चाहिए कुछ, जिसमें आप वहाँ पे रह सकें। सिंगापुर में कुछ दिन के लिए आप वहाँ पे क़याम कर सकें। बहुत अच्छी प्लेसेस हैं सिंगापुर में, काफ़ी अच्छी जगह हैं, विज़िटर्स काफ़ी जाते हैं सिंगापुर में। होटल बुकिंग आपको शो करानी होगी, कुछ केस में आपको होटल बुकिंग नहीं भी शो करानी होती, इंश्योरेंस भी कुछ केस में आपको माफ़ हो जाती है, आपके लिए मस्ट नहीं होती। ये दूसरा कंट्री है। तीसरा कंट्री जो है वो अज़रबैजान है। अज़रबैजान बहुत बेस्ट प्लेस है पाकिस्तानियों के लिए। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। एक तो इसका जो वीज़ा है वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको विज़िट वीज़ा रिसीव हो जाता है अज़रबैजान का। बहुत ईज़ी है। इसमें जो ई वीज़ा आपको मिलता है उसकी 7,000 पाकिस्तानी रुपीज़ कॉस्ट होती है। अगर आपको ऑन अराइवल भी आप एयरपोर्ट पर ले सकते हैं, वो आपको 11,000-12,000 रुपीज़ में पड़ जाता है। इस तरीके से आपका जो अज़रबैजान है बहुत अच्छा कंट्री है। इसको 3-4 साल पहले इसमें बहुत हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी होती थी, पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे बहुत अच्छे मौक़े थे वहाँ पे। काफ़ी जॉब्स भी पाई जाती हैं वहाँ पे, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अब जो है थोड़ा सा अज़रबैजान में पाकिस्तानियों के लिए और जो
हालात थोड़े से हैं वो थोड़े से मुश्किल हो गए हैं, लाइक आपको वहाँ पे जॉब्स मिलने थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। लेकिन इससे पहले 3 से 4 साल पहले बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती थी, लेकिन विज़िट वीज़ा आपको आसानी से मिल जाता है। विज़िट वीज़ा में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आती अज़रबैजान में, और सबसे ईजी है, तकरीबन 3 दिन के अंदर अंदर आपको इसका भी विज़िट वीज़ा मिल जाता है। बगैर बैंक स्टेटमेंट, आपको किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करनी। सिर्फ आपके पास 2-2.5 लाख या 3 लाख मैक्सिमम रुपीज़ होने चाहिए पाकिस्तानी, जिसमें आप वहाँ पे रह सकें, आप अपना ख़र्चा बर्दाश्त करें। इस तरीके से आपने इस कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना है, इन कंट्रीज़ में आपने लाजमी विज़िट करना है, और इससे आपकी अपनी प्रोफाइल होगी। जो हम ट्रैवल हिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री आपकी इसकी बनती है। आपकी इससे जितनी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती है, नेक्स्ट आप अगर फ्रांस का अप्लाई करेंगे शेंगन में, तो आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको विज़िट वीज़ा मिलता है। बिकॉज़ फ्रांस का वैसे भी विज़िट वीज़ा थोड़ा सा जल्दी मिलता है, थोड़ा सा आसान है। उसकी वजह ये पेरिस भी है, तो काफ़ी लोग विज़िट के लिए वहाँ पे आते हैं। मीन्स ये होता है कि कोई भी वीज़ा लेना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ आपकी एक प्रोफाइल होती है। आपकी प्रोफाइल अगर अच्छी है तो आपको वीज़ा मिल जाता है। कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे आपको वीज़ा मुश्किल हो मिलना, सिर्फ आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। आप इंटरव्यू में या आपकी जो प्रोफाइल बता रही होती है कि वाकई ये बंदा जो है एज़ अ विज़िटर उस कंट्री में जाना चाहता है, यानी उसका कोई और मकसद नहीं है, आपका सिर्फ विज़िट करने का मकसद है, तो सिर्फ ये चीज़ें होती हैं, इससे आपका वीज़ा मिल जाता है और आसानी से मिल जाता है। जो लास्ट कंट्री है वो तुर्की है। तुर्की को आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तुर्की में काफ़ी पाकिस्तानी रहते भी हैं, काफ़ी पाकिस्तानी वहाँ पे विज़िट पे जाते हैं, हॉलीडेज़ वहाँ पे गुजारते हैं। उसकी भी वीज़ा फ़ीस बहुत कम है, $50 से $60 तक उसकी वीज़ा फ़ीस है, जो कि आसानी से आपको मिल जाती है। कोई उसमें बैंक स्टेटमेंट आपको शो नहीं करानी, आसानी से ये वीज़ा मिल जाता है, और इसमें भी आप जा सकते हैं। अगर आप सिंगापुर में जाएँ, सिंगापुर के साथ ही मलेशिया, थाईलैंड, उसको भी आप एक विज़िट वीज़ा में शामिल कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए एक और बेहतर ऑप्शंस बन जाते हैं कि आपको वहाँ पे भी उसकी जो आपका ट्रैवल हिस्ट्री में उनके कंट्रीज़ के भी नाम शामिल हो जाते हैं, तो इसमें मज़ीद आपको एक और एज हासिल हो जाता है। ये ऐसे कंट्रीज़ हैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, यानी बैंक स्टेटमेंट बहुत कम है या फिर बिल्कुल नहीं है। आप सबसे पहले इन कंट्रीज़ में विज़िट करें, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे भी चीज़ें देखें, अपनी प्रोफाइल आपकी और भी स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद आप शेंगन में अप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको शेंगन में ज़रूर विज़िट वीज़ा भी मिलेगा। किस कंट्री में भी आप जाएंगे शेंगन के, आपकी क्योंकि प्रोफाइल स्ट्रांग होगी, आपका फ्रेश पासपोर्ट नहीं होगा, आपको ईज़िली मिल जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई भी इसमें आपको कन्फ्यूजन हो, क्यूरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे मज़ीद और हेल्प होगी और आपको और अच्छी अच्छी न्यूज़ इसमें बताई जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।